आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बुक में से परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स। आज हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ा था प्रॉपरली। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। व्हाट डू यू नोटिस? अभी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स क्या होते हैं? लगातार सीक्वेंस में स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, लगातार जब हमारे स्क्वायर्स चल रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स उन्हें बोला जाता है। तो इस टॉपिक में क्या है ना, हमने ये देखना है डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, और हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे हम वो समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, हमने जब 4 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास क्या आया? 3। देन उसके बाद 9 में से 4 माइनस किया, 5 आया, है ना। तो 16 में से 9 को माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास 7 आया। 25 में से हमने 16 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 9 आया। तो 25 के बाद हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 36। तो जब हम 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? हमारे को आंसर 11 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, जब हम उसको माइनस कर रहे हैं ना, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे कि देखो 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। आप ऐसे आगे करके देखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जब हम लगातार स्क्वायर्स में से माइनस कर रहे हैं ना, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का आ रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर्स। तो हमने ये देख लेना कि नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 36 के बाद हमारे पास 49 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 49 में से 36 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा? 13। ठीक है, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 13 ही होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यस, ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहे हैं कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे ना स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये हमारे को क्या दे रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ही दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1, 1 का तो 1 ही लिख देंगे। देन उसके बाद 1 के साथ किसको ऐड किया हमने? 3 को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे अभी 1 के साथ हमने किसी चीज को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि अगर 2 को ऐड करते वो इवन नंबर है, हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ही ऐड करना है। 1 के साथ 3 को ऐड किया, 4 आया। देन 1 प्लस 3 प्लस 5 9 आया। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ पे हमारे पास 16 आया। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यहाँ पे हमारा 25 आया। ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये हमारे पास 36 आया। तो जब जैसे जैसे हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हमारे को मिलते रहेंगे। हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही लेने हैं, हम रेंडमली कोई नंबर नहीं उठा सकते, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6। तो 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा ये पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल मतलब उल्टा एल गिव्स नेक्स्ट ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न गिवन है, जैसे ये 4 डॉट्स है ना, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड एल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इन्वर्टेड एल बन रहा है, तो ये कह रहे हैं इन्वर्टेड एल गिव्स नेक्स्ट ऑड नंबर। यहाँ पे हमने क्या, ये एल के बाहर जो है ना हमारा डॉट, उसको सेपरेट लिख लिया, और एल में जितने हैं उसको अलग से लिख लिया। 1 2 3 प्लस ऐड किया, हमारे पास क्या आया? यहाँ पे 4 आएगा ना। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 डॉट्स है, यहाँ पे इन्वर्टेड एल बन रहा है। ये 3 वाला तो हम एज इट इज लेते रहेंगे, 1 हमने एज इट इज और 3 एज इट इज लिख दिया, वहां पे इन्वर्टेड एल हमारा ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, 3 लिख दिया और साथ में 2 ऐड कर दिया। ठीक है, ऑड नंबर लाने के लिए साथ में हमने 2 को ऐड कर दिया। ये भी सिमिलर है, यहाँ पे इन्वर्टेड एल बना के दिखाया हुआ है। जैसे हमने 1 + 3 एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये हमारा इन्वर्टेड एल बन रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ये चीज लिख दी है, बस 2 2 ऐड करते जा रहे हैं हम ऑड नंबर को लेके आने के लिए। देन उसके बाद हमारे यहाँ
जैसे हमारे यहाँ पे 16 डॉट्स है, तो हमने क्या किया, 1 + 3 + 5 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारा L बन रहा है 1 2 3 4 5 5, और साथ में हमने 2 ऐड कर दिया है ना, 2 को ऐड कर रहे हैं और नंबर को लेके आने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी सेम ही है, यहाँ पे 16 डॉट्स हैं, ये 1 + 3 + 5 एज इट इज लिखा है। उसके बाद ये 7 हमारा इन्वर्टेड L बन रहा है, तो 7 को भी हमने एड अप कर दिया। अभी हम इस पैटर्न में देखो, जैसे जैसे इन्वर्टेड L के हम एड अप कर रहे हैं, हमारे पास ये ऑड नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर ही तो बन रहे हैं ना। 3 + 1, यहाँ पे हमारे पास 4 बना, देन उसके बाद हमारे पास क्या था, 1 + 3 + 5, ये हमारा कितना बना, ये हमारा 9 बना। देन उसके बाद क्या है, 1 + 3 + 5 + 7, ये हमारा 16 बनेगा, ठीक है। तो वी सी दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट कोई भी ऑड नंबर्स, कोई हमने फर्स्ट सीक्वेंस उठा लिया, उसके ऑड नंबर्स है ना, जब उसका सम करेंगे हमारे को उसका स्क्वायर ही मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये कितने हैं, 1 + 3 है, तो ये 2 है ना, तो इसका सम करेंगे जब हमारे को ये 2 का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिल गया, 4 का स्क्वायर मिल गया, सो ऑन, ये चीज हमारी चलती जा रही है, ठीक है। Alternatively, every square is a sum of successively odd numbers starting from 1. तो हर एक स्क्वायर नंबर ऑड नंबर्स का सम ही होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। जैसे कि अब हम आगे करेंगे, हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 16 के बाद डायरेक्टली हमारे पास क्या है, 25 का हो जाएगा। और एक इसके लिए ट्रिक भी है, ठीक है। अगर आपने ये चीज सॉल्व करनी है ना, इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक भी है, तो उससे कैसे करेंगे, 1 मिनट में आपको बता रही हूँ प्रॉपर। जब हमारे पास ट्रिक है उससे भी आपको समझा देती हूँ। जब आपने ये नंबर्स देख लिया, आपने एड अप करना है ना, तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, आपके पास कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स थे, 1 2, डायरेक्टली बस हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद हमारा आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये हमारा किसका हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सबट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। अभी हमने ऐड करके देखा ना, तो ये क्या है ना, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करके और नंबर्स को, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर 25 गिवन है, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सक्सेसिवली 1 2 3 5, और जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता, ठीक है, तो हमारे को पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर किसका स्क्वायर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर 25 गिवन है, तो हमारे को बोल रहे हैं आप सक्सेसिवली और नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करके आप देख सकते हैं कि आपका 25 का स्क्वायर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे 25 को पहले मैंने माइनस किया 1 के साथ, 24 आया। देन उसके बाद 24 को माइनस करेंगे हम किसके साथ, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3, 3 के साथ जब मैंने माइनस किया 21 आया। 21 को मैंने माइनस किया नेक्स्ट ऑड नंबर 5 के साथ, हमारा 16 आया, ठीक है। देन 16 को मैंने नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ माइनस किया 17 के साथ, तो हमारा 9 आया। देन ये 9 को माइनस किया नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 9 के साथ जब मैंने माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आया। तो कितने स्टेप्स के बाद हमारे पास 0 आया, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स के बाद 0 आया, तो मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। हमारे पास जितने जौन से स्टेप नंबर पे हमारे पास 0 आ जाएगा, वो उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5th स्टेप पे 0 आया था, तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5। तो यहाँ पे बुक पे में भी सिमिलरली इन्होंने ऐसे किया, 25 को 1 से माइनस किया, देन 24 को नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के साथ किया, देन 21 को नेक्स्ट ऑड नंबर 5 के साथ माइनस किया, देन 16 को नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के साथ माइनस किया, देन 9 को नेक्स्ट ऑड नंबर 9 के साथ माइनस किया, और हमारे पास 0 आ गया। तो दिस मीन्स 25 इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9, एंड
इज दस परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, और नंबर्स के एडिशन करके भी, और ऐसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंस वी सब्ट्रैक्टेड द फर्स्ट 5 नंबर्स, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 सब्ट्रैक्ट किए, और हमारे को पता लगा कि हमारा 25 का स्क्वायर क्या है, 5। 25 सॉरी, किसका स्क्वायर है, 5। ठीक है। नेक्स्ट है, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और हमारे पास गिवन है 35 का स्क्वायर, जो कि ये है 1225। ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1225 इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकाला होगा, तो ये सम है फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स का। ठीक है। तो अभी हमने जब 36 का स्क्वायर निकालना है, तो हमारे को ऐड करने पड़ेंगे ना 36 ऑड नंबर। इस चीज इसमें 1225 में हम 36 ऑड नंबर को ऐड करेंगे ना, तो ही हमारे पास 36 का आएगा स्क्वायर। तो अभी वो कैसे, तो हमारे पास 35 का स्क्वायर तो दिया हुआ है 1225, बट अब हमने 36 का स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा 36 ऑड नंबर होगा कौन सा, है ना। तो इसके लिए ना एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, द nth ऑड नंबर इज गिवन बाय, हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है 2n-1, तो इसे याद रखना है प्रॉपरली। ठीक है। तो हमने 36 ऑड नंबर बताना है। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू एन की जगह पे क्या लिखेंगे, हमारे पास हमने 36 का निकालना है, तो nth नंबर 36, ठीक है, -1। अभी 36 इंटू 2 72, 72 होगा, 72 - 1, सॉरी, ये हमारे पास आ गया 71। अभी 36 ऑड नंबर हमारे पास ये हो गया। अभी हम इसको ऐड कर देंगे किसके अंदर, 1225, तो हमारे को 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो एडिंग 71 to 1225 gives 1296, जो कि किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी और नंबर आप निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी दिया होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 35 का स्क्वायर दिया हुआ था, आपको एग्जाम में कोई भी नंबर दे देंगे और उसका स्क्वायर बताएंगे, और आपने उसका नेक्स्ट बताना है। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 35 का गिवन था और हमने 36 का बताना था, तो ऐसे ही एग्जाम में आपको कोई भी नंबर दे देंगे। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से इजिली निकाल सकते हैं। बस जो आपके पास इसको फॉर्मूला को सॉल्व करके आएगा ना, आपने बस जो आपके पास प्रीवियस नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 35 था, हमने 35 के स्क्वायर में 71 को ऐड कर दिया, बस तो आपका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे अभी नेक्स्ट, हाउ डू वी फाइंड द 36 ऑड नंबर, ये हमने करके देख लिया कि हमने 36 ऑड नंबर कैसे निकाला। द फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, सेकंड हमारा 3 है, थर्ड ऑड नंबर हमारा 5th है, और सिक्स्थ ऑड नंबर हमारा 11, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो हमने ये बताना है व्हाट इज द nth ऑड नंबर। ठीक है। अभी जब हमने nth ऑड नंबर निकालना होता है ना, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n-1, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। देयर फॉर द 36 ऑड नंबर, इसको सॉल्व करके तो हमारे पास 36 ऑड नंबर कौन सा आया, 71। जब हम ऐड कर देंगे 71 1225 में, तो हमारे को क्या मिला, 1296, जो कि क्या है, 36 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी करके देख लिया है। अभी नेक्स्ट है, कंसीडर ए नंबर सच एज 38। तो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 38, और जबकि हमें पता है कि ये स्क्वायर नहीं है, और इससे बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हमारे पास पहले 37 आया, देन 3 के साथ माइनस किया, 34 आया, देन नेक्स्ट ऑड नंबर के साथ माइनस किया, 29 किया। तो ऐसे ही हम देखेंगे, जीरो तो हमारे को यहाँ पे मिलेगी ही नहीं, बट हमारे को नेगेटिव में आ गया, और हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नेगेटिव में तो होगा नहीं, जीरो मिल नहीं रही है, नेगेटिव आ गया। तो इससे हमारे को क्या पता लग रहा है कि 38 हमारा स्क्वायर नंबर है ही नहीं है, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है। ठीक है। तो दिस शोज दैट 38 कैनॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इससे हमारे को ये पता लग रहा है कि जो 38 है, हम इसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की फॉर्म में स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है। Thus, we can say that a natural number is not a perfect square. कोई भी नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा
एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो जीरो आना मैंडेटरी है इसमें, और 38 के केस में हमारे पास यहाँ पे जीरो आया ही नहीं है, -11 आ गया है। ठीक है, we can use this result to find out whether a natural number is a perfect square। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कोई जो नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, जीरो आना मैंडेटरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने ये बताना है कि कितने नंबर्स दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में होंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 और 4, है ना, ये दो स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इसके बिटवीन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, जैसे कि 2 और 3, है ना। देन 1 के बीच में 2 और 3, 1 और 4 के बिटवीन 2 और 3 लाई कर रहे हैं। तो ऐसे हमने ये देखना है। तो हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। अभी ये तो छोटे नंबर्स थे, हमने बता दिया। अभी 1 से लेके 100 के बिटवीन कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, पहले तो हमने ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 1 से लेके 100 के बिटवीन तो 10 नंबर्स लाई करेंगे। जैसे कि आप 1 से लेके 10 तक देखेंगे, 10 नंबर्स ही होंगे। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन। हाउ मेनी आर बिटवीन 101 और 200 के बिटवीन कितने हैं। अभी ये जो हमने पीछे टेबल फिल किया था ना, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। यूजिंग द टेबल ऑफ ए स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, एंटर द वैल्यूज बिलो। तो उसको देख के हम यहाँ पे एंटर करेंगे वैल्यूज। ठीक है, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। और हमने एंड में ये बताना है कि वो लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा जो 1000 से कम होगा। तो सबसे पहले 1 से लेके 100 तक हमारे कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। 1 से लेके 100 तक हमारे कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 10। देन उसके बाद 101 से लेके 200 तक हमारे कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। 101 से लेके 200 तक, तो ये देखो 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद 225, तो 200 से बड़ा आ गया, तो कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं हमारे, 4 नंबर्स लाए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। देन उसके बाद 201 से लेके 300 तक हमारे कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं। 201 से लेके 300 तक, तो 1 2 3, 3 नंबर लाए कर रहे हैं। देन उसके बाद 324 बड़ा आ गया 300 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 3 नंबर लाए कर रहे हैं। देन उसके बाद 301 से लेके 400 तक हमारे कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं, तो हम वो चीज लिख लेंगे। 301 से लेके 400 तक हमारे ये 1 2 3 नंबर्स लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। देन 401 से लेके 500 तक हमारे कितने नंबर्स हैं, तो ये 1 सेकेंड, तो ये 1 2, दो ही नंबर लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद 501 से लेके 600 तक हमारे, तो 1 2, यहाँ पे भी सिर्फ दो ही नंबर लाए कर रहे हैं। ठीक है, देन 601 से लेके 700 तक, 1 2, यहाँ पे भी दो ही नंबर लाए कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। देन 701 से लेके 800 तक हम देखेंगे, 701 से लेके 800 तक, 1 2, यहाँ पे भी दो ही नंबर लाए कर रहे हैं। ठीक है, 801 से लेके 900 तक हमारे कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं, 2, यहाँ पे भी सिमिलरली 2 नंबर ही लाए कर रहे हैं। देन उसके बाद 901 से लेके 1000 तक हमारे कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। तो हम ये देखेंगे 901 से लेके 1000 तक हमारे कितने नंबर लाए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये हमारे ये स्क्वायर 30 तक थे। ठीक है, तो ये हम पहले 31 का देखेंगे, हमारा 31 का स्क्वायर क्या बन रहा है। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर हमारा बनेगा 961। और देन 32 का स्क्वायर कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर हमारा बन रहा है 1024। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 900 से लेके 1000 तक बताना था ना हमने, कितने नंबर 901 से लेके 1000 तक बताना था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही नंबर लाए कर रहा है, सिर्फ एक नंबर लाए कर रहा है, जो कि है 961। ठीक है, क्योंकि 1024 तो 1000 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक नंबर लाए कर रहा है। और यहाँ पे हमसे इन्होंने ये भी पूछा था कि वो लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा जो लेस देन 1000 होगा। तो 1000 से कम
लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, हम 961 को ही लिखेंगे, ठीक है, 961 ही आएगा, क्योंकि जो हमारा 32 का स्क्वायर है वो 1000 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 961, जो कि किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। तो डू यू रिमेम्बर ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं जिनको मिला के हम क्या है, ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 6, 10, 15, ये हमारे कौन से नंबर्स है, ट्रायंगुलर नंबर, जिनकी हेल्प से, जिन्हें जोड़ के हम ट्रायंगल बना सकते हैं। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कोई रिलेशन देख पा रहे हो ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बिटवीन। एक्सटेंड द पैटर्न, शो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो, ये ट्रायंगल नंबर 1 और 3, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं हमारे पास 4 आ रहा है, जो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। नेक्स्ट है 3 और 6 को जब हम ऐड कर रहे हैं हमारे पास 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 और 10 को जब हम ऐड कर रहे हैं हमारे पास 16 आ रहा है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको ऐड करेंगे ना, 10 और 15 को ऐड करेंगे हमारे पास 25 आएगा। 10 और 15 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास 25 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे हम जब करते रहेंगे, 15 को 21 के साथ ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही हमने नेक्स्ट पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे बना लेते हैं पहले जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, तो अभी यहाँ पे हम 10 में ऐड कर देंगे 15 को, जो कि हमारे पास आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये पैटर्न आगे 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 चलता रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।